जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिएक्शन राजकुमार भाटी का। भाटी साहब, अगर आपकी पार्टी के सांसद तालिबान को सलाम ठोके और कहें कि आजादी दिला दी तालिबान ने अफगानिस्तान को, तो क्यों नहीं चुनाव में जिक्र हो तालिबान का? क्यों नहीं उस मानसिकता पर चोट पहुंचाई जाए? सुशांत जी, बिल्कुल मैं बहुत गंभीरता के साथ और ईमानदारी के साथ ये जवाब देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी हर तरह की तालिबानी सोच के, हर तरह की कट्टरता के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी न्याय व्यवस्था में, लोकतंत्र में, भाईचारे में, प्रेम मोहब्बत में विश्वास करती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई समर्थन किया है, वैसे मैंने उनका जो बयान सुना था उसमें तालिबान का समर्थन नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं घुमा फिरा के भी अगर समर्थन जैसा लगता है मैं उसका विरोध करता हूं। समाजवादी पार्टी कतई साथ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के व्यक्तिगत बयानों पर जाने लगेंगे नहीं। पर सर मुझे ये बताइए, शफीकुर रहमान ने जो कहा उसमें आपने विरोध किया, मैं उसकी तारीफ करता हूं। आप कह रहे समाजवादी पार्टी भी विरोध करती है, आपने क्या एक्शन लिया? देखिए उन्होंने क्या कहा था, उनके शब्द सुनिए आप। उन्होंने कहा था जब हमारे यहाँ आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे तो उन्हें भी आतंकवादी बताती थी विदेशी सरकार। वहां क्योंकि अमेरिका और रूस का हस्तक्षेप रहा है, उन्होंने केवल उस संदर्भ में कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तालिबान ठीक है। सर, आपको लगता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तुलना तालिबान की आजादी की लड़ाई, जो सो कॉल्ड आजादी की लड़ाई, ये तालिबान से होगी? सर नहीं, मैंने कहा नहीं कि घुमा फिरा के भी अगर लगता है तो गलत है वो, लेकिन उन्होंने तो फिर एक्शन नहीं लिया ना सर, एक्शन नहीं लिया। आप तो भाटी साहब, आप तो कह रहे हैं कि गलत किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक्शन क्या लिया? नहीं लिया कुछ। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने तुरंत उनको ये कहा कि इस तरह के बयान न दिए जाएं और तालिबान का कोई समर्थन न किया जाए। ऐसा नहीं, हम इस मामले बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन जो जंतर मंतर पर नारे लग रहे थे सुशांत जी, आपने सुने होंगे, मैंने उसका भी विरोध किया सर। उसमें तो एफआईआर हो गई सर, उसमें तो एफआईआर हो गई, उसमें वो आदमी अरेस्ट हो गया, जेल चले गए। अब क्या चाहिए? शफीकुर रहमान पर क्या एक्शन हुआ, बताइए मुझे। बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? अरे भाई, बीजेपी ने एक्शन लिया। यहां पर तो लोग बीजेपी से नाराज हो रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री के अंडर आती है उसने क्यों एक्शन ले लिया? नहीं, पुलिस का, कानून का, अगर आप ये कहें कि इसमें बीजेपी का हाथ है तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि पुलिस बीजेपी की है। तो अगर अभी दिल्ली में क्राइम होगा, अगर दिल्ली में क्राइम होगा, आप किससे सवाल पूछेंगे? मैं किससे सवाल पूछूंगा बताइए? बीजेपी से नहीं पूछूंगा। गृह मंत्री खुद तालिबान घुसे हुए हैं, बीजेपी के अंदर तो खुद तालिबान घुसे हुए हैं, आरएसएस में तालिबान घुसे हुए हैं। और संगीत रागी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं 30,000 करोड़ बकाया था। कौन सा रिकॉर्ड देख के बता रहे हो भैया? बीजेपी तो हमेशा 12,000 करोड़ बताती रही है और आज 14,000 करोड़ बकाया गन्ना किसानों का। उन्होंने कह दिया नहीं, लेकिन पेमेंट हुआ ना सर 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का गन्ना किसानों को पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पेमेंट इन्होंने अपनी जेब से किया। उन्होंने लीजिए, अब ये बात है, अब जेब से किया, कौन जेब से करता है भाई? आप भी तो जेब से नहीं करते थे। तो वो जितना गन्ना बेच रहे हैं उसको उस गन्ने का पैसा दे रहे हैं। नहीं, अभी आपने कहा गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, अब आप कह रहे हैं कि अपनी जेब से थोड़ा ही दिया। ये कोई बात है सर? जी आप समझ नहीं रहे। देखिए, बकाया जितना हमारे समय में था उससे ज्यादा बकाया किसान का आज की तारीख में। और तो गन्ने पे सर आपके समय में जो बकाया था वो आपका बकाया था, इनका बकाया आपका बकाया और इनका बकाया जोड़कर बकाया है, और आपसे 2,000 करोड़ ज्यादा है जो आप कह रहे हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपके समय में सर 57,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था, आज की तारीख में 1,12,000 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट हुआ है। सुशांत जी कृपया सुनिए, देखिए आप क्योंकि आपकी बात टोटल 1 लाख जितना गन्ना बेचा गया उसका पेमेंट हुआ। हमारे समय में 12,000 करोड़ बकाया था, 14,000 करोड़ बकाया है। और हम गन्ने की कीमत बढ़ा देते, इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आप इनसे सवाल पूछिए इस बारे में, गन्ने की कीमत क्यों नहीं बढ़ाई, गन्ने का भुगतान क्यों नहीं किया, या किसी किसान को 1 रुपए का ब्याज दिया इन्होंने? आप इनसे पूछिए। सतीश प्रकाश जी, एक रिएक्शन पहले आपसे लूं, फिर मैं आ रहा हूं पासवान जी और रागी जी आप पर। पहले आ रहा हूं रागी जी, 1 मिनट। अभी सतीश प्रकाश जी का एक भी रिएक्शन नहीं हुआ। सतीश प्रकाश जी, मसला यहां आकर अटक रहा है कि विकास की बात भी हो, संगीत रागी कह रहे हैं जीडीपी डबल हो गई उत्तर प्रदेश की, उसकी भी बात हो, लेकिन आप कैसे छोड़ सकते हैं कि एक पार्टी जो है वो किसी धर्म विशेष का साथ देती नजर आए या उस पर आरोप लगे, या उसके नेता जो है वो तालिबान का समर्थन करते दिखे, तो उस पर भी तो बात होगी। नहीं, देखिए, जो अगर उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि आमतौर पर धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद की बात करने वाले लोग, है ना, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हीरो की तरह से ट्रीट होते हैं। आज योगी जी उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री। और अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, और जिसने संविधान की शपथ ली हो
अगर उनकी ये भाषा है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के ऊपर आज बीजेपी को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नहीं, लेकिन अब्बा जान देखिए, शब्द एक कोई चीज गाली तो नहीं है। अब्बा जान गाली जी। तो नहीं है ना सर। आप मुझे बताइए, अरे अखिलेश फूफा जान, यादव। सुनिए सुनिए सर। अब मैं पूछता हूँ ना, हाँ, ये जो बीजेपी के जो फूफा जान है, ये अब से 20 साल पहले इस देश का जो गरीब कौन था, इस देश की जो अधिकतम आबादी है, जो गरीब थे, जो दलित थे, उनके हालात बहुत खराब थे। आमतौर पर बहुजन सरकार से उम्मीद कौन करता है? इस देश में आज भी ये दुर्भाग्य है ना कि 80% लोग जो है आज भी रोजी रोटी की तलाश में इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं ना जिनको 2 रोटी पचाने की चिंता है, बाकी लोग तो 2 रोटी कमाने की बात करते हैं ना। और सरकार की जो सब्सिडी है 2 लाख करोड़ रुपए, यही बीजेपी की सरकार उद्योगपतियों का खत्म कर देती है। अगर आपने किसी को 5 किलो अनाज, जो राइट है, जो भारत में रहने का राइट है, भारतीय संविधान ये कहता है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति अगर समाज की मुख्य धारा से अलग है, राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग है, उसकी ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सतीश जी मुझे एक कि बात ऐसे बताइए। व्यक्ति को सतीश जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। सतीश जी, सतीश जी, आप जमीन पर गए हैं सर, क्या गरीबों को मुफ्त में राशन नहीं मिला? ईमानदारी से बताइएगा सर। अरे आप मुफ्त सब यूज क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, गरीबों को राशन मिला कि नहीं मिला, मुझे ये बता दीजिए। सुनिए सुनिए, गरीबों को राशन मिला कि नहीं? मुफ्त हटा दीजिए, राशन मिला कि नहीं मिला है? सुनिए 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 सुनिए, मुफ्त नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत के संसाधनों। अरे भाई, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। चलिए, मुफ्त हटा दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं गरीब को राशन मिला है कि नहीं मिला, मुझे इतना बताइए। सुनिए 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 सुनिए, ये गलत भाषा का प्रयोग नहीं होने दूंगा। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं गरीब को राशन मिला कि नहीं मिला, ये बताइए ना। सुनिए सुनिए, ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आज भी 70 साल बाद भी इस देश की का जो दलित है वो गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार है। ये सवाल। अरे भाई सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या दलित नेता के नाम पर 2000 के नोटों वाली माला पहनने वाले नेता का राज चल रहा है या गरीब को राशन देने वाले का राज चल रहा है? ये बताइए ना मुझे। राहुल जी सुनिए, भारत का नागरिक होने के नाते ये देश जो है भारतीय संविधान से, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, नोटों की माला पहनने वाले नेता जो हैं वो दलितों का भला कर रहे थे या दलितों को अभी राशन मिल रहा है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा हूं, वो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, गरीब को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप जी नहीं, आप सुनिए ना, ये फ्री के राशन, ये भाषा फिर वही बात, मैं आपसे फ्री पे, आप फ्री पे अटके हुए हैं, आप फ्री से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको पता है राशन मिल रहा है, आपको पता है राशन मिल रहा है। और मैं पत्रकार हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं पत्रकार हूं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जमीन पर लोगों से बात की है और लोगों का ये रिएक्शन है। आपको पसंद आए ना पसंद आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों का रिएक्शन है कि हमको बुला बुला के राशन दिया जा रहा है, बुला बुला के राशन दिया जा रहा है। सुनिए ये आरएसएस के दलाल घूम रहे हैं ना सड़कों के ऊपर। अरे सर, फिर वही बात, आप निकलिए सड़क पर, आपको पता नहीं है, आप सड़क पर निकलिए, ये लोगों का रिएक्शन है, जो नहीं होगा काम उस पर बोलेंगे, लेकिन अगर राशन मिल रहा है तो झूठ थोड़ी बोल देंगे। तमाम सुनिए, जब संगीत रागी आप रिस्पॉन्ड करें, फिर पासवान जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी बहुत देर से बोलना चाहते हैं। आप बताइए, ये झूठे मुझे देखिए, ये बड़ा हैरानी करने वाली बात है। यदि आप कहिएगा कि राशन दिया गया है तो कहेंगे कि मुफ्त का राशन दिया गया है। यदि आप कहिएगा कि दलितों के लिए काम किया गया है तो बोलेंगे कि मुफ्त का किया गया है। अरे भाई ये सच्चाई है। सतीश प्रकाश जी, मैंने आपको सुना है, थोड़ा सा सुन लीजिए। सतीश प्रकाश जी, मैंने आपको सुना, थोड़ा सा सुन लीजिए। सतीश प्रकाश जी, जरा धैर्य से, सतीश जी सुन लीजिए ना, सतीश जी सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। सुनिए, इस देश सतीश प्रकाश जी, आप दलित हैं क्या? आप दलित हैं सतीश प्रकाश? आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, आपका 4 जनरेशन तक आपका रिजर्वेशन का भोग करता रहे। आप दलित हैं क्या? आप दलित हैं? क्या ये बकवास बंद कीजिए, बकवास बंद कीजिए, ये दलितों की राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, कोई राजनीति मत कीजिए। मायावती ये दलित है क्या? एक मिनट सतीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, संगीत रागी को भी रोक रहा हूं।